स्टार्ट करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जी आ रही बेटा, स्टार्ट करो। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Sania Mujahid and today's my topic is silicates. So let's start the topic. सबसे पहले सिलिकेट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि silicates are the largest and the most abundant class of the minerals which are present on earth. अप्रॉक्सीमेटली जो 90% अर्थ क्रस्ट है वो सिलिकेट्स की ही बनी है। उसके बाद जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जैसे कि सीमेंट हो गया है, ब्रिक्स हो गए हैं, ग्लास हो गया है, ऑल ऑफ दीज आर मेड ऑफ सिलिकेट्स। उसके अलावा भी सिलिकेट्स हमारी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि प्लास्टिक के अंदर, डिटर्जेंट्स, मेडिसन्स, a lot of things में ये इस्तेमाल हो रहा है। All of these uses show the importance of silicates and show that how much important for us to study silicates and understand their structures. तो अब इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं और फॉर्मेशन की तरफ आते हैं और इसके सोर्सेज की तरफ आते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो जो सिलिकेट्स हैं वो नेचुरली तो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं ही हैं, बट हम इनको इंसान खुद भी प्रिपेयर कर सकता है। जैसा कि जो ग्लास है और सीमेंट है ये ह्यूमन मेड सिलिकेट्स ही हैं, इनको ह्यूमन बींग्स ने ही प्रिपेयर किया है। उसके बाद जो इसके सोर्सेज की अगर बात की जाए तो जो जो सिलिकेट्स का जो मेन सोर्स है वो सिलिसिक एसिड है। ये सिलिकेट्स जो हैं वो डेरिवेटिव्स ऑफ सिलिसिक एसिड हैं। और अब अगर बात की जाए सिलिसिक एसिड क्या है, तो सिलिसिक एसिड जो है वो कंपाउंड है सिलिकॉन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। इन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड है वो सिलिसिक एसिड कहलाते हैं। और अगर जो इसका जो जनरल फार्मूला है वो SiOX OH4-2x और होल ब्रैकेट N है। ये इसका सिलिसिक एसिड का जनरल फार्मूला है। और अगर इसका वैसे इसका एक फार्मूला देखा जाए, एक कंपाउंड देखा जाए सिलिसिक एसिड का, वो जो इधर राइट साइड पे शो हो रहा है SiOHO4OH4, ये सिलिसिक एसिड का कंपाउंड है एक। सिलिसिक एसिड जो है ये भी नेचुरली प्रेजेंट होता है। ये भी एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि सी फूड में प्रेजेंट है, सी वेजिटेबल्स सी फूड में प्रेजेंट है, सी फूड के अंदर, सी वाटर के अंदर, इसके अलावा वेजिटेबल्स के अंदर, बिवेरेज के अंदर प्रेजेंट है ये, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स के अंदर ये प्रेजेंट है सिलिसिक एसिड भी। और इसके अलावा अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये सिलिसिक एसिड प्रेजेंट है, जैसे कि ये हमारी बोन्स के अंदर, टिश्यूज, लीवर और इवन किडनी के अंदर भी ये प्रेजेंट है सिलिसिक एसिड। उसके बाद सिलिकेट्स हैं। सिलिकेट्स जो हैं अब बात की गई है कि वो डेरिवेटिव्स ऑफ सिलिसिक एसिड है। द मेटल्स डेरिवेटिव्स ऑफ द सिलिसिक एसिड मीन्स कि अगर ये सिलिसिक एसिड का एक फॉर्मूला है, अगर ये सिलिसिक एसिड में से अगर हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन शो की जा रही हैं, अगर इन हाइड्रोजन को किसी मेटल से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो मेटल डेरिवेटिव्स ऑफ सिलिसिक एसिड बन जाएंगे। इस तरह सिलिसिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है सिलिकेट्स के अंदर। अगर ये हाइड्रोजन एटम्स को अगर किसी मेटल्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो इस तरह एक सिलिसिक एसिड एक सिलिकेट बन जाएगा। The alumino silicates of magnesium, calcium and iron.
ये मैं बाद में डिटेल में बताती हूँ इसके। अगर जब अगर ये पहले पता चलेगा कि सिलिकेट्स क्या हैं तो फिर एल्यूमिनो सिलिकेट्स की खुद ही समझ आ जाएगी। अब सिलिकेट्स की जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं वो हैं क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार, जियोलाइट्स। ये सारी इसकी सिलिकेट्स की इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो रॉक्स के अंदर, क्लेस के अंदर और सोइल्स के अंदर प्रेजेंट हैं। और ग्लास और जो सीमेंट है ये ह्यूमन मेड सिलिकेट्स हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए कि सिलिकेट्स का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन ने शो किया है कि जो सिलिकेट्स का जो बेसिक यूनिट है वो SiO4 नेगेटिव एनायंस है और ये इसका बिल्डिंग मटेरियल है। सिलिकेट्स का मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही SiO4 नेगेटिव एनायंस ही है। और इसके अंदर अगर इस SiO4 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके अंदर जो Si एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। Si एटम जो सिलिकॉन एटम है इस N9 के अंदर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। और क्योंकि इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह एक SiO4 N9 का स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसका अगर ज्योमेट्री देखी जाए तो इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये तो 3 डायमेंशनल में अगर देखा जाए तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो इसकी ये वाली जो लेफ्ट साइड पे शो हो रही है ये होती है। अगर इसको 2 डायमेंशंस में देखा जाए तो जस्ट 4 ऑक्सीजन एटम्स में से जस्ट 3 ऑक्सीजन एटम्स ही नजर आते हैं। ये जो राइट साइड पे ज्योमेट्री शो की गई है इसमें से जस्ट 3 ऑक्सीजन एटम्स ही नज़र आते हैं। जो 4th ऑक्सीजन एटम होता है वो बिहाइंड होता है, वो हमें नज़र नहीं आता अगर हम 2D में देखें तो। जो सेंटर के अंदर जो डॉट शो किया गया है ये सिलिकॉन एटम का है और इसके जो अराउंड जो सर्कल है ये ऑक्सीजन एटम को शो कर रहा है और ये जो ऑक्सीजन एटम है ये बिहाइंड है, ये हमें नज़र नहीं आता। अब जस्ट अगर हम एक सिलिकॉन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो जस्ट इतना ही नज़र आएगा कि उसमें जस्ट 3 ऑक्सीजन एटम्स ही नज़र आ रहे होंगे। तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर सिलिकेट्स का कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है या फिर इसको कह लें जो बेसिक यूनिट है सिलिकेट्स का वो यही स्ट्रक्चर है। अब बाकी जो सिलिकेट्स की अदर टाइप्स बनती हैं वो इन्हीं यूनिट्स के अरेंज होने से वो टाइप्स बनती है। जैसा कि एक वॉल होती है उसके अंदर हम ब्रिक्स को अरेंज करते हैं, उसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो ब्रिक्स हैं। अब हम ब्रिक्स को अरेंज करते रहते हैं वो एक प्रॉपर वॉल, एक होल वॉल बन जाती है। उसी तरह जो सिलिकेट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है तो वो यही SiO4 नेगेटिव एनायन यूनिट है और बाकी जब सिलिकेट्स हैं फिर वो इससे बन जाएंगे। अब अगर जियोलाइट्स की बात की जाए तो जो जियोलाइट्स हैं वो हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं। अब एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्या होते हैं कि अगर ये जो सिलिकेट्स का जो स्ट्रक्चर है अगर एक लार्ज प्रोपोर्शन के अंदर सिलिकेट्स प्रेजेंट हो तो अगर उसमें से सम सिलिकॉन जो एटम है उसको एल्यूमिनियम एटम के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो कुछ प्रोपोर्शन को तो वो एल्यूमिनो सिलिकेट्स बन जाते हैं। और इसी तरह एक एल्यूमिनो सिलिकेट्स की जो एग्जांपल है वो जियोलाइट्स हैं और जियोलाइट्स के अंदर ये जो इसके एग्जांपल दी गई है Na2Al2Si3O10.2H2O। अगर अब ये एक जियोलाइट की एग्जांपल है। उसके बाद है इसके यूजेस है जियोलाइट के कि जो जियोलाइट्स हैं इसके अंदर वाटर अब्जॉर्ब भी इजीली हो सकता है और ये वाटर एक्सट्रैक्ट भी इजीली कर सकते हैं, हम इसमें से वाटर को एक्सट्रैक्ट भी इजीली कर सकते हैं। और ये जो इसके जो हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम एंड बेरियम है, ये जो सारे कैटाइंस हैं इसके जियोलाइट्स के अंदर ये
वीकली बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, इस पूरे कंपाउंड के अंदर, तो हम इसको इजीली इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मींस को इसको किसी और कैटाइन के साथ इसको इजीली रिप्लेस भी कर सकते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और बैरियम को। इसीलिए जियोलाइट्स को कैटाइन एक्सचेंजेस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जियोलाइट्स को मॉलिक्यूलर सीव्स में इस्तेमाल किया जाता है। मॉलिक्यूलर सीव्स में एक ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि ये सिर्फ सर्टेन साइज के मॉलिक्यूल्स और शेप्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिर्फ उनको ही ये पास थ्रू होने देता है अपने में से। इसीलिए वजह से इसको मॉलिक्यूल्स के सेपरेट करने के लिए, डिफरेंट साइज के डिफरेंट शेप्स के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए इसको मॉलिक्यूलर सीव्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है जियोलाइट्स को। उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज हैं सिलिकेट्स की। तो सिलिकेट्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें से जो अगर सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो सिलिकेट्स जो है ना, ऑल ऑफ सिलिकेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जस्ट अल्कली मेटल्स के जो सिलिकेट्स हैं सम, जैसे कि एग्जांपल है सोडियम मेटा सिलिकेट्स है, जस्ट सिर्फ यही वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, बाकी ऑल जो सिलिकेट्स होते हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। अब ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि SI जो N9 है, वो जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर जो SI और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको ये इजीली ब्रेक नहीं होता, और इसको अगर ब्रेक करना है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रीजन्स के जरिए ही जस्ट इसको ब्रेक किया जा सकता है, जैसे कि HF है। अब ये जो SiO ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है, ये जो है इसके अंदर ये कोवलेंट नेचर भी है इसकी, और ये आयनिक नेचर भी रखता है। आयनिक नेचर ये क्यों रखता है कि अगर देखा जाए हाइड्रोजन, ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को, तो 1.7 है। एक बॉन्ड आयनिक तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके दरमियान 1.7 से अगर ज़्यादा हो तो वो आयनिक होता है, अगर उससे लेस हो 1.7 से तो वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन इस केस के अंदर SI जो ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो 1.7 है, मीन्स ना ज्यादा है ना कम है, इक्वल है। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो 50% जो करैक्टर होगा वो कोवलेंट होगा, और जो 50% जो करैक्टर होगा वो आयोनिक होगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ द सिलिसिक एसिड है, वो मेटासिलिसिक एसिड है, ऑर्थोसिलिसिक एसिड है, पायरोसिलिसिक एसिड है। इन सिलिसिक एसिड के जो सिलिसिक एसिड के जो एसिड्स हैं वो बहुत वेल नोन है, जैसे कि उसके एग्जांपल्स दी गई हैं सोडियम सिलिकोनेट और लेड सिलिकेट्स के। उसके बाद अगर प्रिपरेशन ऑफ सिलिकेट्स देखा जाए तो इसको हम मेटल ऑक्साइड्स और मेटल कार्बोनेट्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। इनको अगर मेटल ऑक्साइड को फॉर एग्जांपल जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये SiO2 और Na2CO3 को अगर ये दोनों फ्यूज का मतलब क्या होता है कि ये दोनों सॉलिड फॉर्म में है, इनको हीट दी जाए, ये मेल्ट होंगे और फिर ये रिएक्ट करेंगे। ये जो SiO2 ये सिंपली सैंड है, इसके साथ अगर इसको फ्यूज किया जाए तो सिलिकेट्स इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसा कि ये SiO4 ये सिलिकॉट एक N9 यूनिट है और इसके साथ एक मेटल अटैच हो गई है, तो ये अब एक सिलिकेट बन गया। अगर सॉल्युबिलिटी ये सिलिकेट्स की बात की जाए तो सम अल्कली मेटल्स जो हैं वो सॉल्युबल हैं, जैसे कि सोडियम है, ये सॉल्युबल है, सोडियम है और पोटाशियम, इनकी जो सिलिकेट्स होते हैं वो किसी हद तक वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और इनको सॉल्युबल ग्लास कहते हैं। अगर अब क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स, अब ये जो SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल ये यूनिट है, ये सिलिकेट्स का जो बेसिक यूनिट है, ये डिफरेंट ऑर्डर में डिफरेंट वेज के अंदर ये अरेंज होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स बना देता है। अब ये सिलिकेट्स को इस हिसाब से ये सिलिकेट्स की एग्जांपल्स हैं। सबसे फर्स्ट पे है ऑर्थोसिलिकेट्स, उसके बाद पायरोसिलिकेट्स है, उसके बाद रिंग और साइक्लिक सिलिकेट्स है, उसके बाद मेटासिलिकेट्स है।
then sheet silicates है, and the last one is 3-dimensional silicates. सबसे फर्स्ट पे है ऑर्थो सिलिकेट्स। तो जो ऑर्थो सिलिकेट्स हैं वो सिंपलेक्स सिलिकेट्स है, मतलब कि अगर सिलिकेट्स में से जो सबसे सिंपल हैं वो ऑर्थो सिलिकेट्स ही हैं। इसके अंदर क्या आता है कि एक सिलिकेट टेट्राहेड्रल जो यूनिट है जो सिलिकेट्स का, वो सिंपली इसके साथ एक मेटल अटैच हो जाती है, तो वो ऑर्थो सिलिकेट्स बन जाते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स में देखें तो ये फिनासाइड्स है, ओलिवाइन है, जिरकोन है, विलीमाइट है, जर्नेट्स, ये ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ सिलिकेट्स हैं ये। अब ये इसको जो शो किया गया है, ये जो फर्स्ट पे एग्जांपल है उसके अंदर ये बेरियम है, बेरिलियम है, ये जो है ये एक मेटल है और इसके साथ SiO4, ये एक सिलिकेट्स का यूनिट है, टेट्राहेड्रल यूनिट है। इसमें अब और कोई चेंजिंग नहीं, जस्ट एक जो टेट्राहेड्रल यूनिट है उसके साथ एक मेटल अटैच हो गई है। ये फर्स्ट जो एग्जांपल है फिनासाइड के अंदर, उसके बेरिलियम उसके मेटल अटैच हो गई है, ओलिवाइन के अंदर ये मैग्नीशियम मेटल अटैच हो गई है, और जो जिरकॉन के अंदर ये ZR ये मेटल अटैच हो गई है इसके साथ। अब ये जो मेटल अटैच हो गई है इसकी जो वैलेंसी है वो वैलेंसी 2+ वाली भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फेरस है, और ये जो मेटल अटैच हुई है उसकी वैलेंसी वो 3+ वैलेंसी वाली मेटल भी हो सकती है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है और फेरिक है। सेकंड एग्जांपल है इसकी पायरोसिलिकेट्स, इसको आइलैंड सिलिकेट्स भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो दो टेट्राहेड्रल जो यूनिट्स हैं वो कंबाइन कर जाते हैं विद द शेयरिंग ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ये देखना अगर एग्जांपल में देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसमें ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट है और ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट है, और ये एक ऑक्सीजन एटम शेयर करके अब ये एक पायरोसिलिकेट एनाइन बना देते हैं। फिर शो किया गया है Si2O7 नेगेटिव। इसके अंदर एक कॉर्नर शो हो रहा है और एक टेट्राहेड्रोन एक ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहा है। मींस के अब दो पायरोसिलिकेट्स और ऑर्थोसिलिकेट्स, और अगर इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो क्या आता है, उसमें जस्ट एक टेट्राहेड्रल यूनिट है वो अटैच हो जाता है किसी मेटल के साथ और इस तरह सिलिकेट्स बन जाते हैं। बट पायरोसिलिकेट्स के अंदर क्या होता है कि दो टेट्राहेड्रल जो यूनिट होते हैं वो शेयरिंग ऑफ द 1 ऑक्सीजन एटम के साथ आपस में कंबाइन होते हैं और एक पायरोसिलिकेट आयन बना देते हैं। अब जो मेटल अब अटैच होगी वो इस पायरोसिलिकेट आयन के साथ अटैच होगी, तो जो सिलिकेट्स बनेंगे वो होंगे पायरोसिलिकेट्स। अब अगर इसकी ये जो इसका स्ट्रक्चर है इसको इसलिए आइलैंड सिलिकेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है ये आइलैंड की समहाउ शेप का है, इस वजह से इसको आइलैंड सिलिकेट्स भी कहते हैं। अब ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पायरोसिलिकेट्स के अंदर और ऑर्थोसिलिकेट्स के अंदर, इसके अंदर शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन होती है। एक टेट्राहेड्रल जो यूनिट है वो एक ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहा है, बट जो ऑर्थोसिलिकेट्स होते हैं उनमें कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं होती, नो ऑक्सीजन एटम इज शेयर, जस्ट एक टेट्राहेड्रल जो यूनिट है वो एक मेटल के साथ अटैच हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स हैं पायरोसिलिकेट्स की थॉर्टविटाइट, हेमीमॉर्फाइट, और इनके फॉर्मूलाज दिए गए होंगे। थर्ड इसकी जो टाइप है सिलिकेट्स की वो रिंग और साइक्लिक सिलिकेट्स है। इनमें क्या होता है कि एक टेट्राहेड्रोन जो टेट्राहेड्रल सिलिकॉन जो यूनिट है वो 2 ऑक्सीजन एटम्स को शेयर करते हैं। ये अगर एग्जांपल्स के अंदर देखा जाए जो स्ट्रक्चर है ये जो फर्स्ट है, अगर ये राइट साइड पे जो स्ट्रक्चर है, अगर फर्स्ट टेट्राहेड्रन को देखा जाए तो वो भी 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहा है, सेकंड को देखा जाए तो वो भी 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहा है, थर्ड को देखा जाए तो वो भी 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर करता है। तो रिंग सिलिकेट्स के अंदर क्या होता है कि जो टेट्राहेड्रल यूनिट है वो क्लोज्ड, वो आपस जो कंबाइन करते हैं तो एक क्लोज स्ट्रक्चर बना देते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको साइक्लिक सिलिकेट्स कहते हैं, वो क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है।
अब ये जो ऑक्सीजन एटम जिसके ऊपर नेगेटिव जो ऑक्सीजन एटम जो शेयर हो गई हैं उसके ऊपर तो चार्ज नहीं आएगा। अब जो ऑक्सीजन एटम लेफ्ट रह गई हैं उसके ऊपर तो चार्ज आएगा। तो अगर इसका इसी तरह ये अगर जो इसकी सेकंड एग्जांपल दी गई है, ये जो स्ट्रक्चर है सेकंड पे जो राइट साइड पे, इसी तरह अगर इसमें भी देखा जाए तो आप देखें तो सारे जो टेट्राहेड्रल यूनिट हैं वो सारे टेट्राहेड्रल यूनिट ही 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहे हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो SiO3 2 नेगेटिव और होल ब्रैकेट N है। मीन्स के जो N है ये एक सिलिकॉन एटम है। जितने सिलिकॉन एटम होंगे तो उतने ही टेट्राहेड्रल जो यूनिट्स होंगे उसके। अब इसकी एग्जांपल्स हैं बेनिटोइट, वोलास्टोनाइट और बेराइल। ये ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिंग सिलिकेट्स के। एन का है कि अगर आप एन का है जितने सिलिकॉन एटम होंगे उसी हिसाब से फिर टेट्राहेड्रल यूनिट होंगे। इस तरह जितने नंबर वो चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंगली इसका स्ट्रक्चर होल चेंज होता रहेगा। अब रिंग सिलिकेट्स ऑर्थो सिलिकेट्स के अंदर क्या था कि कोई भी टेट्राहेड्रॉन कोई भी उनमें शेयरिंग ऑक्सीजन नहीं थी। पायरो सिलिकेट्स के अंदर क्या था कि 2 टेट्राहेड्रॉन जो यूनिट थे वो एक ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहा था। तो थर्ड पे आ गया साइक्लिक सिलिकेट्स। इसके अंदर क्या आता है कि जो एक टेट्राहेड्रॉन जो यूनिट है वो 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहा है। फोर्थ पे आ जाते हैं चेन सिलिकेट्स। जो चेन सिलिकेट्स हैं इनकी चेन सिलिकेट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिंगल चेन सिलिकेट्स हैं और दूसरे हैं डबल चेन सिलिकेट्स। अगर सिंगल चेन सिलिकेट्स को देखा जाए तो इसके अंदर क्या आता है कि जो ये टेट्राहेड्रल जो यूनिट है साइक्लिक और साइक्लिक जो सिलिकेट्स हैं जिसको कहते हैं रिंग सिलिकेट्स, और ये जो चेन सिलिकेट्स हैं इनके अंदर बेसिकली डिफरेंस यही है कि उसके अंदर टेट्राहेड्रल जो यूनिट्स हैं वो अरेंज होकर क्लोज स्ट्रक्चर बना देते हैं, जबकि जो चेन सिलिकेट्स होते हैं उसके अंदर ये लीनियरली अरेंज होते हैं। और ऑक्सीजन एटम शेयर इसमें भी जो एक टेट्राहेड्रॉन है वो 2 ऑक्सीजन एटम को ही शेयर करता है। इसी वजह से इनका जो जनरल फार्मूला है वो भी सेम ही है। ये देखा रहे SiO3 2N नेगेटिव N, ये भी दोनों में सेम ही है। बस इन दोनों में लीनियर चेन सिलिकेट्स जो सिंगल चेन सिलिकेट्स हैं और जो रिंग सिलिकेट्स है उनके अंदर जो बेसिकली डिफरेंस है वो यही है कि उसके अंदर वो टेट्राहेड्रल के यूनिट्स हैं वो अरेंज होकर एक क्लोज स्ट्रक्चर बना देते हैं, जबकि इसके अंदर क्या आता है कि वो एक स्ट्रेट ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसके अंदर भी एक टेट्राहेड्रल जो यूनिट है वो 2 ऑक्सीजन एटम को ही शेयर कर रहे हैं। अब ये तो हो गया सिंगल चेन सिलिकेट्स है। डबल चेन सिलिकेट्स के अंदर क्या आता है कि एक ये इसी तरह की एक और जो लीनियर चेन है वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगी, तो वो इस तरह ये चेन सिलिकेट्स से डबल चेन सिलिकेट्स बन जाएंगे जो इधर शो किया गया है। ये देखा रहा है ऊपर जो है वो ऊपर जो है ये एक लीनियर चेन है और जो सेकंड पे है वो एक लीनियर चेन है, और ये इस तरह आपस में कंबाइन कर जाती हैं। इस तरह एक चेन सिलिकेट से डबल चेन सिलिकेट्स बन जाता है। इसमें अगर शेयरिंग की बात की जाए, अगर सिंगल चेन जो सिलिकेट्स उसके अंदर तो क्या होता है कि एक टेट्राहेड्रल जो यूनिट है वो 2 ऑक्सीजन एटम को ही शेयर करता है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, अल्टरनेशन होती है। अगर फर्स्ट जो टेट्राहेड्रल यूनिट अगर एक ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहा है तो जो सेकंड है वो 3 ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहा है। इसी तरह उससे नेक्स्ट जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहा है, और जो उससे जो नेक्स्ट है वो 3 ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहा है। तो इसका फिर जो अब जो इसके अंदर जो होती है अगर शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन निकाली जाए तो वो इसकी एवरेज लेते हैं और कहते हैं कि 2.5 ऑक्सीजन एटम इसके अंदर शेयर हो रहे हैं डबल चेन सिलिकेट्स के अंदर। और such silicates contain the anion which are formed by the sharing of the 2 oxygen atom by each tetrahedron। ये linear chain silicates के अंदर है।
और द एनाइंस में बी वन ऑफ द टाइप्स। इसमें जो फर्स्ट है SiO3 नेगेटिव होल ब्रैकेट N, ये जो जनरल फार्मूला है ये लीनियर चेन सिलिकेट्स के लिए है। और जो सेकंड पे है Si4O11 6 माइनस, और ये जो ये है ये डबल चेन सिलिकेट्स के लिए जनरल फार्मूला है। अब जो और दूसरा जो लीनियर चेन सिलिकेट्स हैं इनको पायरोक्सीन्स मिनरल्स भी कहते हैं, और जो डबल चेन सिलिकेट्स हैं उनको एम्फीबॉल्स भी कहते हैं। अगर लीनियर चेन सिलिकेट्स की एग्जांपल्स देखे जाएं तो वो ये हैं, सिंथेटिक सिलिकेट्स हैं, पायरोक्सीन्स मिनरल हैं, स्पोडियोमीन, एंस्टाटाइट डाइऑक्साइड, ये ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द लीनियर चेन सिलिकेट्स की। इसी तरह अगर डबल चेन सिलिकेट्स की एग्जांपल्स देखी जाएं तो वो हैं ये ट्रेमोलाइट। इनको जो है लीनियर चेन सिलिकेट्स हैं इनको पायरोक्सीन्स मिनरल्स भी कहते हैं, और जो डबल चेन सिलिकेट्स हैं उनको एम्फीबॉल मिनरल्स भी कहते हैं। और जो एस्बेस्टॉस है ये भी डबल चेन सिलिकेट्स की ही एग्जांपल है। अब एम्फीबॉल और पायरोक्सीन्स के अंदर एक डिफरेंस ये भी है कि इसके अंदर जो कैटाइंस हैं उनके साथ OH ग्रुप भी अटैच हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल्स में शो किया गया है। जो ट्रेमोलाइट एग्जांपल इसके अंदर OH2 जो ये ग्रुप के भी अटैच हो सकता है आयनाइंस वो कैटाइंस के साथ। अब कैटाइंस किसके साथ अरेंज होंगे कि जो ऑक्सीजन एटम्स जो जिनके ऊपर जिनके ऊपर नेगेटिव आयन है, नेगेटिव चार्ज है, तो एब्सोल्युटली उसके साथ आकर कोई कैटाइन अटैच हो, कोई मेटल अटैच होगी तब ही जाके एक सिलिकेट बनेगा। वैसे जो ये जनरल फार्मूला से जो कंपाउंड बनेगा वो तो सिलिकेट का जो लीनियर चेन सिलिकेट्स के एनाइंस होंगे। सिलिकेट्स कब बनेंगे? जब इस एनाइन के साथ कोई आके कोई मेटल अटैच होगी, जैसे ये एग्जांपल्स में शो किया गया है, इसके साथ लिथियम है, इसके साथ सोडियम है। इसी तरह सब में ही ऐसे ही है, एक लीनियर चेन, अब इसके साथ कोई एक जो सिलिकेट टेट्राहेड्रल एनाइंस हैं उनके साथ कोई मेटल अटैच होगी, इस तरह सिलिकेट्स बन जाते हैं। अब फोर्थ पे इसकी है शीट सिलिकेट्स। शीट सिलिकेट्स के अंदर क्या होता है कि एक टेट्राहेड्रल जो यूनिट है वो 3 ऑक्सीजन एटम को शेयर करता है। डबल चेन ऊपर से ऑर्थो में कोई शेयरिंग नहीं होती, पायरो में एक शेयरिंग होती है, एक ऑक्सीजन एटम शेयर कर रहा है एक टेट्राहेड्रल यूनिट। उसके बाद चेन सिलिकेट में था कि 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहा है, डबल चेन में था कि 2.5, और शीट सिलिकेट्स के अंदर क्या आता है कि जो एक टेट्राहेड्रल जो यूनिट है वो 3 ऑक्सीजन एटम को शेयर करता है। और जो शीट सिलिकेट्स हैं इनको 2 डायमेंशनल सिलिकेट्स भी कहते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर है। चेन सिलिकेट्स के अंदर क्या था कि एक ही जस्ट लीनियर चेन होती है। डबल चेन सिलिकेट्स के अंदर क्या होता है कि एक लीनियर चेन के साथ आके फर्स्ट लीनियर चेन के साथ अटैच हो जाती है तो वो डबल चेन सिलिकेट्स बन जाते हैं। अगर उसके अंडर एक और लीनियर चेन अगर अटैच कर दी जाए उसके अंडर उसके ऊपर, तो इस तरह डबल चेन सिलिकेट्स से शीट सिलिकेट्स बन जाते हैं। ये देखा जाए, अगर ये डबल चेन सिलिकेट्स है, ये डबल चेन सिलिकेट्स ऊपर वाला जो है डबल चेन सिलिकेट्स है, नीचे अगर उन्होंने एक और चेन अटैच कर दी है, इस तरह ये एक शीट सिलिकेट्स बन गया। इसका जो इसके अंदर क्या आता है कि ये देखा जाए, अगर एक सारे टेट्राहेड्रल जो यूनिट्स हैं वो 3 ऑक्सीजन एटम्स को शेयर कर रहे हैं। इसका अगर जनरल फार्मूला देखा जाए तो वो है Si2O52-। बस N जो है आपने सिलिकॉन एटम, जितने भी सिलिकॉन एटम अब यहाँ पर जैसे जैसे अटैच होते जाएंगे उसी हिसाब से सिलिकॉन एटम अटैच उनकी जो तादाद होगी वो भी चेंज होती जाएगी। इस तरह एक टेट्राहेड्रल यूनिट है उनका भी नंबर्स जो होंगे वो चेंज होते जाएंगे। तो
इस आयन की वजह से जो शीट सिलिकेट होते हैं इनको ये सॉफ्ट होते हैं और इनको क्लीवेज इनकी इजीली हो जाती है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं शीट सिलिकेट्स की वो माइकास हैं और क्लेज हैं। टाल्क, कोयोलिन, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ क्ले सिलिकेट्स की। अगर इसकी टाल्क की बात की जाए इसको सोप स्टोन भी कहते हैं और ये मैग्नीशियम सिलिकेट इज कॉमनली नोन एज सोप सिलिकेट्स। मीन्स के अगर कोई जो शीट सिलिकेट्स उसका ये स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, ये स्ट्रक्चर है। अब जो ऑक्सीजन एटम जो इन पर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ आके कोई मैग्नीशियम एटम अटैच हो जाएगा तो इस तरह एक सोप स्टोन बन जाएगा। जिस हिसाब से कटाइंस चेंज करते जाएंगे उस हिसाब से उनका नेम भी चेंज होता रहेगा। इसके अंदर सोप स्टोन के अंदर क्या होता है कि ये जो इसके साथ आके मेटल अटैच होती है वो मैग्नीशियम होती है। अब आगे इसके यूजेस हैं। इसको सोप स्टोन कहते क्यों हैं टाक को? क्योंकि ये ग्रीसी टच होता है, ये सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, इसी वजह से इसको सोप स्टोन कहते हैं। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो ये कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा हाउस होल्ड आर्टिकल्स, बहुत सी हाउस होल्ड आर्टिकल्स जैसे कि ये प्लास्टिक के अंदर इस्तेमाल होता है। जो ये सोप स्टोन है इसको प्लास्टिक के अंदर, रबर के अंदर, रूफिंग मटेरियल्स के अंदर, डिटर्जेंट्स, मिनरल्स और लॉट्स ऑफ थिंग में ये सोप स्टोन इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद एस्बेस्टोस है। एस्बेस्टोस जो है हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है। मीन्स के इसके अंदर जो मेटल्स हैं वो मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। ये एग्जांपल जो एस्बेस्टोस है डबल चेन सिलिकेट्स की है और इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल, इसको इनकम्बस्टिबल फैब्रिक बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और हार्ड बोर्ड्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो एस्बेस्टोस जो सीमेंट होता है इसको फाइब्रस सीमेंट शीट भी कहते हैं और इसको बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये थिन सीमेंट की जो शीट होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए एस्बेस्टोस सीमेंट को भी इस्तेमाल किया जाता है। थिन शीट जो सीमेंट की जो थिन शीट होती है उसको ये एस्बेस्टोस जो शीट होती है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एंड द लास्ट वन इज 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। जो सिलिकेट्स की जो टाइप्स हैं इसके अंदर अब बेसिकली इनकी टाइप्स में चेंज क्या आ रहा है कि एक तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे अरेंज हो रहे हैं, जो टेट्राहेड्रल जो यूनिट्स हैं वो कैसे अरेंज हो रहे हैं। सेकंड क्या है कि सेकंड इसमें चीज़ क्या आ रही है कि सब के अंदर जैसे जैसे टाइप्स चेंज होती जा रही है ऑक्सीजन एटम जितने ऑक्सीजन एटम के नंबर जितने शेयर हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स के अंदर क्या होता है कि SI जो सिलिकॉन्स के अराउंड जो ऑक्सीजन एटम है वो फोर्थ ही शेयर हो जाते हैं। और ये जो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है SiO2 होल N। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि जो इसका जो टाइप्स इसका जो इससे जो N9 बनेगा, मतलब कि N9 तो बनेगा ही नहीं, इसके अंदर होल चारों के चारों जो ऑक्सीजन एटम शेयर हो जाएंगे किसी और मेटल्स आपस में। अगर वो शेयर कर लेंगे तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो बेसिकली ये न्यूट्रल हो जाएगा। जो सैंड है SiO2 वो 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स ही है, ये इसके एग्जांपल है। उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर है। ये सिलिकॉन एटम है, इसके अंदर फोर्थ जो ऑक्सीजन एटम है वो शेयर हो रही है और ये इसका जनरल फार्मूला नीचे दिया है SiO2। जितने नंबर ये चेंज होंगे उस हिसाब से, जो यूनिट चेंज होंगे उस हिसाब से ये फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। अब अगर एल्यूमिनो सिलिकेट्स ये जो फोर्थ पॉइंट है, however if some Si42 plus ions are replaced by Al3 anions inside the tetrahedral position in the SiO2 structure, अगर इस स्ट्रक्चर में से अगर एक लार्ज प्रोपोर्शन के अंदर SiO2 ये जो सैंड है ये प्रेजेंट है,
इसके अंदर कुछ पोर्शन के अंदर जो सिलिकॉन एटम है उसको एल्युमिनियम के साथ रिप्लेस भी किया जा सकता है, और जब उसको Al3 से रिप्लेस करेंगे तो चार्जेस को न्यूट्रल करने के लिए फिर उसके अंदर कुछ मोनोवैलेंट कैटाइंस जैसे कि इनकी वैलेंसी +1 है, K+1 है, Na+1 है, इनको भी इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। अब जो SiO4 प्लस आयंस हैं, कैटाइंस हैं, इनको अगर Al3 के साथ रिप्लेस कर दिया जाए और इसके अंदर कोई मोनोवैलेंट कैटाइंस भी हों तो इससे बहुत से मिनरल्स बन जाते हैं, अ लॉट ऑफ मिनरल्स बनते हैं, जैसा कि इसकी एग्जांपल्स में है फेल्डस्पार, जियोलाइट्स, अल्ट्रामेराइंस, और आगे उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं ऑर्थोक्लेस, सेल्सियन, जेमिलिनाइट, सोडालाइट, नोजियन। अगर इसमें जो फेल्डस्पार्स हैं वो फेल्डस्पार हैं, अगर फेल्डस्पार्स की बात की जाए तो दीज आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स। Almost 67% of igneous rocks are composed of feldspar minerals. अब इसको भी फेल्डस्पार्स जो मिनरल हैं उनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पे है ऑर्थोक्लेस फेल्डस्पार और प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार। अब आगे इनकी भी अब एग्जांपल्स दी गई हैं। एंड द लास्ट वन इज अल्ट्रामेराइंस। ये भी एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं बट इनके अंदर वाटर हाइड्रेशन नहीं होती। वाटर हाइड्रेशन मीन्स के अंदर इनके अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, इनके फार्मूलाज में नहीं लिखा रहता। और ये जो अल्ट्रा मेराइंस होती हैं इनका जो कलरफुल होती हैं और इनको एज ए पिगमेंट्स भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनायंस भी हो सकते हैं जैसे कि Cl-, S2-, SO4 2-, ये आयंस भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अल्ट्रामराइंस के अगर एग्जांपल्स दी जाए तो वो सोडालाइट है, नोजियन है। अब सोडालाइट को नोजियन से भी प्रिपेयर किया जा सकता है, नोजियन को सोडालाइट से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। वो कैसे कि अगर Na2SO4 को फ्यूज किया जाए सोडालाइट के साथ तो हमें नोजियन इजीली प्रिपेयर हो जाता है। ये थी इसकी एग्जांपल्स। तो अगर इसका ओवरव्यू लिया जाए तो फर्स्ट पे हमने देखा कि सिलिकेट्स जो होते हैं वो सिलिसिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। उसके बाद जो जियोलाइट्स हैं ये एग्जांपल है सिलिकेट्स की। उसके बाद इसकी जनरल प्रॉपर्टीज को देखा कि जो सिलिकेट्स हैं वो ऑल ऑफ द सिलिकेट्स हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर है एक्सेप्ट सोडियम सिलिकेट्स के। उसके बाद इसकी जो बॉन्ड होता है उसकी जो नेचर होती है इसके सिलिकेट्स के अंदर ऐसा ही हो, उसकी जो नेचर है वो आयनिक भी है और कोवलेंट भी है। उसके बाद प्रेपरेशन है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर था। उसके बाद इसकी टाइप्स थी ऑर्थोसिलिकेट। उसमें से जो ऑर्थोसिलिकेट्स क्या था कि जो जस्ट एक टेट्राहेड्रल यूनिट के साथ एक मेटल एटम को अटैच करती है तो वो ऑर्थोसिलिकेट्स जो सिंपलेक्स टाइप्स है। उसके बाद पायरोसिलिकेट्स था। इसके अंदर क्या होती है कि टू टेट्राहेड्रल यूनिट है वो एक ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहे हैं। रिंग सिलिकेट्स में क्या है कि एक टेट्राहेड्रल यूनिट वो 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहा है। इसके बाद थे चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट्स में क्या था कि वो लीनियरली अरेंज हो जाते हैं और एक टेट्राहेड्रल जो यूनिट है वो 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहे हैं। डबल चेन सिलिकेट्स के अंदर क्या था कि 2.5 ऑक्सीजन एटम वो एवरेज लेके कहते हैं कि वो शेयर कर रहा है। और इसके अंदर उसके बाद है शीट सिलिकेट्स। शीट सिलिकेट्स के अंदर क्या था कि टेट्राहेड्रल जो यूनिट है अगर अ लॉट ऑफ लीनियर चेन्स अगर अरेंज हो जाए तो वो शीट सिलिकेट बन जाता है। और शीट सिलिकेट्स को टू डायमेंशनल सिलिकेट्स भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जो एक टेट्राहेड्रल जो यूनिट है वो 3 ऑक्सीजन एटम को शेयर करता है। एंड द लास्ट वन इज 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स के अंदर क्या था कि फोर्थ ऑक्सीजन एटम ही सिलिकॉन एटम के साथ जो अटैच होते हैं वो सारे ही शेयर हो जाते हैं। और इस तरह इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो न्यूट्रल होता है।
और लास्ट पे इसकी एग्जांपल्स थी. So this was the whole topic. If anyone wants to ask any question related to this, then most welcome once again. जी बेटा, कोई क्वेश्चन किसी का? Okay.